हर हर महादेव। ओम नमः नागाय। आप सभी को नाग पंचमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि नाग पंचमी के नाम से जानी जाती है। शास्त्रों के अनुसार इस दिन अगर नागों की उपासना की जाती है, सर्पों की पूजा की जाती है, तो काल सर्प दोष जैसे महादोष से भी मुक्ति मिल जाती है। नाग पंचमी के दिन नाग, अनंत, वासुकी, शेष, पद्म, कंबल, शंखपाल, कालिया, तक्षक का ध्यान करते हुए नाग प्रतिमाओं की पूजा की जाती है। तो चलिए आइए सुनते हैं नाग पंचमी की कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक सेठ थे जिनके 7 पुत्र थे। 7 पुत्र विवाहित थे और 7 की बहुएं थी। इन्हीं 7 में से सबसे छोटे पुत्र की पत्नी काफी चरित्रवान और श्रेष्ठ थी। वह सबका आदर और सत्कार किया करती थी, लेकिन उसके कोई भाई नहीं था। एक दिन सेठ जी ने सारी बहुओं को घर लीपने को कहा, तो सेठ की जो बड़ी बहू थी उसने सारी बहुओं से कहा कि चलो पीली मिट्टी लाने के लिए चलते हैं। तो सारी बहुओं ने डलिया और खुरपी हाथ में ली और मिट्टी खोदने के लिए चली गई। सारी बहुएं मिलके मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक सांप निकला। जैसे ही बड़ी बहू ने देखा तो उसने खुरपी से उसे मारने की कोशिश की, लेकिन तभी छोटी बहू ने उसे ऐसा करने से मना कर दिया। उसने बड़ी बहू को सांप को मारने से मना किया तो बड़ी बहू मान गई। फिर छोटी बहू ने उस सांप को उस जगह से उठाया और उसे उठा के एक किनारे पे रख बैठा दिया। फिर छोटी बहू ने सांप से कहा, मैं अभी लौट कर आती हूँ, तुम यहाँ से कहीं मत जाना। यह कहकर वह सबके साथ मिट्टी लेकर घर चली गई, लेकिन घर के कामकाज के कारण सांप को दिया हुआ वादा वह भूल गई। तब छोटी बहू को दूसरे दिन जब ये बात याद आई तो वह फिर सभी को साथ लेकर वहां पहुंची और सांप को उसी स्थान पे बैठा देखकर बोली, सर्प भैया नमस्कार। सांप ने कहा, भैया कह चुकी हो इसलिए तुम्हें माफ कर देता हूँ, लेकिन तुम बहुत झूठी हो, अपना वादा पूरा नहीं करती हो, इस कारण मैं तुम्हें डस लेता। वह बोली, भैया मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। सांप बोला, अच्छा तू आज से मेरी बहन हुई, मैं तेरा भाई हुआ, तुझे जो मांगना है वह मांग ले। वह बोली, भैया मेरे कोई भाई नहीं है, अच्छा हुआ जो आज से तुम मेरे भाई बन गए। कुछ समय बीतने पे सर्प मनुष्य का रूप लेकर उसके घर आया और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सब हैरान हो गए क्योंकि सभी ये जानते थे कि छोटी बहन बहू के कोई भाई नहीं है। तो सर्प बोला, मैं उसका चचेरा भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। ऐसा सुनकर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। उसने मार्ग में बहू से बताया कि मैं तो वही सर्प हूँ जिसको तुमने बचाया था, इसलिए तुम मुझसे डरना मत और तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। जहाँ रास्ते में तुम्हें कठिनाई होगी वहाँ मेरी पूंछ पकड़ लेना। छोटी बहू उसके कहे अनुसार उसके घर पहुँच गई। वहाँ के धन और ऐश्वर्य को देखकर वह बहुत चकित हो गई। फिर वह सांप के घर पे रहने लगी। एक दिन सांप की माता ने उससे कहा, मुझे थोड़ा सा बाहर काम है, तो तू अपने भाई को ठंडा दूध पिला देना। लेकिन छोटी बहू यह बात उसके ध्यान से निकल गई और उसने गलती से सांप को गर्म दूध दे दिया, जिससे उसका मुख जल गया। बहुत बुरी तरीके से उसका मुंह जला। ये देखकर सांप की माँ को बहुत क्रोध आया, परंतु सांप के समझाने पे वह शांत हो गई। तब सर्प ने कहा, बहन अब मैं तुम्हें अपने घर भेज देता हूँ। तब सर्प ने उसको बहुत सा धन, सोना, चांदी, जवाहरात, वस्त्र, आभूषण आदि देकर उसके घर पहुंचा दिया। इतना सारा धन देखकर बड़ी बहू को ईर्ष्या हुई और उसने कहा, तेरा भाई तो बड़ा धनवान है, तुझे तो उससे और धन लेके आना चाहिए था। सर्प ने ये वचन सुन लिया तो उसे और भी बहुत सारी सोने की वस्तुएं ला कर दी। तब बड़ी बहू ने फिर से कहा, इन्हें झाड़ने के लिए झाड़ू भी सोने की होनी चाहिए। तब सर्प ने झाड़ू भी सोने की लाके रख दी। सर्प ने छोटी बहू को हीरा मणियों से जड़ित एक अद्भुत हार दिया था। उसकी प्रशंसा उस देश में बहुत हो रही थी, तो उस देश की रानी ने भी ये प्रशंसा सुनी और राजा से बोला,
मुझे सेठ की छोटी बहू का वह हार चाहिए। राजा ने मंत्री को हुक्म दिया और उस हार को शीघ्र लाने को कहा। मंत्री सेठ के पास पहुंचा और उसने छोटी बहू का हार मांगा तो सेठ ने छोटी बहू का हार मंत्री को देने के लिए बोल दिया। छोटी बहू को यह बात बहुत बुरी लगी, लेकिन वह मना नहीं कर पाई। छोटी बहू ने अपने भाई को याद किया और उससे आने पर प्रार्थना की, भैया, रानी ने मेरा हार छीन लिया है। तुम कुछ ऐसा करो कि जब वह हार उसके गले में रहे तब तक वो सर्प बन जाए, और जब मैं उसे पहनूं तो वह हीरा मणियों का हो जाए। सर्प ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही रानी ने हार पहना, वैसे ही वह सर्प का बन गया। यह देखकर रानी चीख पड़ी। रानी रोने लगी। यह देखकर राजा ने सेठ के पास खबर भेजी और छोटी बहू को तुरंत बुलवाया। सेठ जी डर गए। राजा ने जाने किस कारण से छोटी बहू को अपने पास बुलाया है। वह खुद छोटी बहू को लेकर वहां उपस्थित हुए। राजा ने छोटी बहू से पूछा, तूने क्या जादू किया है? मैं तुझे कोई दंड दूंगा। छोटी बहू बोली, राजन, मेरी भूल को क्षमा करें, लेकिन यह हार ऐसा ही है। जब तक मेरे गले में रहेगा हीरा मणियों का रहेगा और दूसरे के गले में सर्प बन जाएगा। यह सुनकर राजा ने वह सर्प बना हार उसे देकर कहा, अभी पहन कर दिखाओ। छोटी बहू ने जैसे ही वह हार पहना, वह हीरा मणियों का हो गया। यह देखकर राजा को विश्वास हुआ और राजा प्रसन्न होकर उसे ढेर सारी मुद्राएं पुरस्कार में देकर उसे विदा कर दिया। छोटी बहू घर लौट आई। उसके धन को देखकर बड़ी बहू को और ईर्ष्या होने लगी। उसके कारण उसने उसके पति के कान भर दिए और उसको सिखाया कि छोटी बहू के पास कहीं से धन आ रहा है। यह सुनकर उसके पति ने अपनी पत्नी से पूछा कि ये बता, ये धन तुझे कौन देता है? तब उसने सर्प को याद किया। बहन को मुश्किल में फंसता देख उसी समय सर्प वहां प्रकट हुआ और कहने लगा, जो मेरी बहन के आचरण पर संदेह करेगा तो मैं उसे खा लूंगा। यह सुनकर छोटी बहन का पति प्रसन्न हुआ और उसने सर्प देवता को नमस्कार किया और उनकी पूजा की। ऐसी मान्यता है, उसी दिन से नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाने लगा और सभी स्त्रियां सर्प को अपना भाई मानकर उनकी पूजा करने लगी। तो ये थी नाग पंचमी की कथा। उम्मीद है आपको वीडियो उपयोगी लगी होगी। अगर वीडियो उपयोगी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।